अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश 502 लेक्चर नंबर 24 सिंटैक्स 3 रूल्स ऑफ सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन टॉपिक नंबर 137 ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स T rules relate the spoken form of the sentence means surface structure to their underlying meaning deep structure। ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स वो रूल्स हैं जिनके ज़रिए हम एक सरफेस स्ट्रक्चर को उसकी डीप स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करते हैं। मींस कि सरफेस स्ट्रक्चर को चेंजिंग करते हैं या डीप स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग करते हैं या जिनकी चेंजिंग करते वक्त जिन रूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लिंग्विस्ट्स ऑफन यूज द लार्ज वर्ड्स। अब आ रहा है लार्ज वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड बाय लिंग्विस्ट्स। मीन्स यहाँ पर डीप स्ट्रक्चर सेम है लेकिन सरफेस स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। अब यहाँ पर जो रूल हमने यूज़ किया है उन्हें हम ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स कहेंगे। और रूल्स में आता है कि हमने इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, बाई को ऐड कर दिया है और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है, इस ऑफन को ऑफन ही रहने दिया है और एक और को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। और यही टाइप्स हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स की कि कुछ वर्ड्स हम ऐड करते हैं बाज़ औक़ात, कुछ वर्ड्स हम डिलीट कर देते हैं और कुछ वर्ड्स की जगह हम कोई और लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, जिनको हम अभी थोड़ी देर में आगे इसकी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स में पढ़ते हैं। दीज सेट कंटेन्स द सिनोनिमस सेंटेंस। मीन्स जो हमने पीछे दो सेंटेंस पढ़े हैं, मीन्स जो दो सेट पढ़े हैं वो सिनोनिमस सेंटेंस हैं। मीन्स उनके मीनिंग एक जैसे हैं, वो एक दूसरे के सिनोनिम हैं। एज द फॉर्म्स आर डिफरेंट। मीन्स उनकी जो शक्ल है वो डिफरेंट है, उनकी जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। देयर फ्रेज मार्कर वुड बी डिफरेंट। जो उनके फ्रेज मार्कर हैं मीन्स जो उनकी फ्रेज की स्ट्रक्चर है, जो उनकी पोजीशन थी वो भी डिफरेंट है। सरफेस स्ट्रक्चर रेफर्स टू द एक्चुअल अटरेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द ट्रेडिशनल एनालिसिस। सरफेस स्ट्रक्चर जो है वो दरअसल इस बात को जाहिर करती है कि जिस तरह वो अल्फाज बोले गए हैं, मीन्स बोलने का जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक ट्रेडिशनल एनालिसिस मीन्स जो रवायती तौर पर या जिस बंदे ने जिस तरह कोई बात की है उस तरह को हम उसकी सरफेस स्ट्रक्चर में ही बयान कर देते हैं। हालांकि वो मीनिंग वही होते हैं लेकिन वर्ड्स को चेंज करते हुए हम उनका रूल्स का ख्याल रखते हुए हम कोई और न्यू सेंटेंस बनाते हैं, तो वो हमारे पास एक न्यू सरफेस स्ट्रक्चर बन जाती है। डिफरेंट सरफेस स्ट्रक्चर मे हैव द सेम डीप स्ट्रक्चर और वाइस वर्सा। मीन्स जो हमारे पास मुख्तलिफ सरफेस स्ट्रक्चर हैं वो सेम या एक ही तरह की डीप स्ट्रक्चर रख सकती हैं और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि डीप स्ट्रक्चर वही रहे लेकिन उसकी जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो चेंज होती रहे। वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट हो जाना। तो सरफेस स्ट्रक्चर वही रहे, डीप स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या डीप स्ट्रक्चर वही रहे और सरफेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। सम टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ इकसाम ट्रांसफॉर्मेशंस की कि ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स कौन से होते हैं या कौन कौन सी किस्में हैं जिनके ज़रिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है डिलीशन टाइप। डिलीशन अ सेंटेंस दैट अंडरगोज द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट हैव द सेम मीनिंग एज द सेंटेंस फ्रॉम विच इट वाज डिराइव्ड। यहाँ पर बात हो रही है कि एक जुमला जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर चल रहा है, मीन्स के कुछ तब्दीलियों के अंदर वो आ रहा है कि हम उसमें कुछ तब्दीलियाँ कर रहे हैं। मस्ट हैव द सेम मीनिंग, उसे चाहिए या उसके जो मतलब है जो उसके मानी है वो बिल्कुल सेम ही रहने चाहिए जैसा कि वो सेंटेंस से ड्राइव्ड किया गया है या जिस सेंटेंस से हम उस सेंटेंस को ड्राइव्ड कर रहे हैं। मतलब हमारे पास एक सेंटेंस था जिस तरह ये सेंटेंस है यू कम हूँ। अब हम इसमें अगर यू को डिलीट कर दें कम हूँ मतलब वही है कि घर आना है, लेकिन हमने एक लफ्ज़ या एक वर्ड को डिलीट कर दिया और इस डिलीशन की जो टाइप है उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नेवर चेंज द मीनिंग रिमेन सेम। कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है जो इम्पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है वो मीनिंग को कभी भी चेंज नहीं करेगी। मीन्स वो डीप स्ट्रक्चर को कभी नहीं चेंज करेगी लेकिन सरफेस स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाती है। जैसे कि ये है कि यू कम होम एंड कम होम, इसमें अब सरफेस स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है। हमारे पास अब यू नहीं है, हम वर्ड यू को डिलीट कर चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सिर्फ है कम होम, इसका भी मतलब यही है। अगर हम इसकी सेकंड टाइप को देखें वो आती है इंसर्शन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें थी डिलीशन कि हमने एक वर्ड को डिलीट करना है और इस फॉर्म में हम कोई भी वर्ड उसमें ऐड करेंगे।
ही न्यू शी वॉज हेयर, ही न्यू दैट शी वॉज हेयर। अब अगर हम इसका ये तर्जमा करें तो ये बनता है ही न्यू वो जानता है, शी वॉज हेयर वो यहाँ पर है। अब अगर हम इसका तर्जमा करें ही न्यू दैट शी वॉज हेयर वो जानता है कि वो यहाँ पर है। अब ये सेंटेंस हमें करेक्ट लग रहा है, लेकिन इस सेंटेंस से बेमानी हो रहा है, इसकी कुछ हमें समझ खास नहीं लग रही। अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल को देखें, ही वॉन द रेस इज हिस्ट्री, ये सेंटेंस भी कुछ समझ नहीं आ रही कि किस स्ट्रक्चर में बना हुआ है या कैसे बन गया है। अगर हम इसमें भी एक वर्ड ऐड कर दें दैट ही वॉन द रेस इज हिस्ट्री, के वो ही जो है वो रेस जीतता है, ये एक तरीक है, मतलब ये एक तरीक है कि वही रेस जीतता है, मतलब हर बार एक ही बंदा या वो जिसके बारे में बात हो रही है ही जो भी है वही रेस जीत रहा है। इसकी तीसरी टाइप की अगर बात करें वो है सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन। सब्स्टिट्यूशन वो चीज़ एक प्रोसेस है जिसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस करते हैं, मतलब जहाँ से हम एक चीज़ को ख़त्म करेंगे उसकी जगह पर हम कोई और चीज़ भी ऐड करेंगे। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम करते हैं प्रोनाउन की सब्स्टिट्यूशन, मीन्स प्रोनाउन को चेंज करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ प्रोनाउन को चेंज करते हैं। प्रोमोनलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोमोनलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें प्रोनाउन की सब्स्टिट्यूशन हो वो प्रोसेस प्रोमोनलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। यह हमारे एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसलिए मैं इसको मैंने बार बार दोहराया है कि आप लोगों के जहन में रहे। टोनी थॉट दैट टोनी वाज द बेस्ट, टोनी सोचता है कि टोनी बेहतरीन है या बेहतरीन था। यहाँ पर अब बार बार लफ्ज़ टोनी मीन्स प्रॉपर नाउन हमारे पास यूज़ हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अब अगर हम इस प्रॉपर नाउन को प्रोनाउन के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारा सेंटेंस की एक तरतीब या सीक्वेंस या सर्फेस स्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं कि एक अच्छी सी बन जाएगी, या ग्रामर के रूल्स को फॉलो रखते हुए हम इसे इस तरह बनाएंगे। टोनी थॉट दैट ही वाज द बेस्ट, टोनी सोचता है कि वो बेहतरीन था। मीन्स बात अब भी टोनी की हो रही है, बात अब भी टोनी की ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर अब हमने इस प्रॉपर नाउन को इस प्रोनाउन के साथ सब्स्टिट्यूशन कर दी, मीन्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया है।